नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, TCS करीब 2.5% नीचे दिख रहा है इस समय। जब कल रिजल्ट्स आए थे और मैंने आपके साथ डिस्कस करे तो रिजल्ट्स पे वीडियो पे व्यूज़ तो काफ़ी सारे थे, लेकिन कमेंट बॉक्स में नेगेटिविटी ज़्यादा थी कि भाई आपका एनालिसिस गलत है, स्टॉक के नंबर्स अच्छे हैं, स्टॉक ऊपर जाएगा, क्या देख के एनालिसिस कर रहे हो, कल ये होगा कल वो होगा, और फाइनली आप देख सकते हो स्टॉक का प्राइस नीचे खड़ा है आपके लिए। दोस्तों, नंबर्स वीक थे और नंबर्स वीक होने के कारण TCS नीचे आता हुआ दिख रहा है। देखो, स्टॉक नीचे है या ऊपर है वो एनालिसिस को बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं करता है। सिंपल है, कभी कभार अच्छी खबर पे बाजार खराब हो जाता है और खराब खबर पे अच्छा हो जाता है। वो मार्केट है, मार्केट कुछ भी करेगा। फॉर एग्जांपल, आप रिसेंटली अभी मैं चाहूँ तो ये भी कह सकता हूँ कि मैंने आपसे कहा था गिरेगा गिर गया, लेकिन ये फैक्ट नहीं है। मैंने आपसे कहा कि स्टॉक के नंबर खराब हैं, बस वहीं तक मेरी एनालिसिस थी। स्टॉक का प्राइस क्या कर रहा है वो मेरे बस में ही नहीं है, वो किसी के बस में नहीं है, तो उसको हमें कभी सोचना नहीं चाहिए। बस एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि अगर रिएक्शन एक्चुअल नंबर्स पे आया तो ये होगा। समझ रहे हो बात को? एग्जांपल, आरबीआई पॉलिसी आई, आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं मिला, बाजार आरबीआई पॉलिसी के बाद डे हाई लगा देता है 25,200 का, एट द एंड 25,000 के नीचे फिसल जाता है। तो अब आरबीआई पॉलिसी को, जो आरबीआई पॉलिसी खत्म होने तक अच्छा बोल रही थी, तो क्या एंड होते होते खराब बोल देते? नहीं, पॉलिसी ठीक थी। अब मार्केट क्या कर रहा है उससे, वो तो एक अलग गेम है, ठीक है। तो मार्केट अच्छी चीजों पे अच्छा, नेगेटिव चीजों पे नेगेटिव रिएक्ट करे ये जरूरी नहीं है, और अच्छे नंबर्स पे अच्छा रिएक्शन, खराब नंबर्स पे खराब रिएक्शन आए ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन अभी TCS अपने रिजल्ट्स को एग्जैक्टली दर्शाता हुआ दिख रहा है अपने प्राइस में भी। रिजल्ट्स खराब थे, वीक होना चाहिए था, 2-2.5% तक होना चाहिए था, एग्जैक्टली 2-2.5% ही हो रहा है। मैंने आपके साथ लेवल भी डिस्कस किया था दोस्तों, लेवल किया था 3980 से 4050 का, कि अगर वो लेवल आता है तो हमें खरीदारी करनी है फ्रेश। जी हाँ, गिरावट में लेना है। अब TCS टूट गया है, अब सवाल ये उठता है कि क्या करें। दोस्तों, अभी थोड़ा सा वेट और कर लीजिए, 3950 से 4000 के बीच में आप इसमें फ्रेश एंट्री मारिएगा, डरिएगा बिल्कुल भी मत, इसको बस आपको फ्रेश बाइंग के रूप में ही तलाशना है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, देखो नंबर्स जो वीक थे ना वो ज्यादा नहीं है, उनसे अर्निंग पर शेयर पे कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो अच्छे थे, तो अर्निंग पर शेयर इंक्रीज ही होगा, घटेगा नहीं। आप समझने की कोशिश करो, हम साल दर साल जब अगर बढ़ते हुए देखते हैं किसी भी नंबर को, तो अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होता है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर खराब हुआ है, ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिप आई है। अब मैं अगर आपको लास्ट ईयर से कंपेयर करूं तो वो आपके लिए 11,300 करोड़ के सामने 11,900 करोड़ है, तो 11,300 करोड़ का जो आंकड़ा था वो बाहर जाएगा, 11,900 करोड़ का अंदर आएगा। 4 क्वार्टर मिला के TTM बेसिस पे बनता है, तो 11,300 बाहर गया। मान लो ये 4 नंबर थे पहले, और ये सितंबर लास्ट ईयर है 11,300 करोड़ का, ठीक है। अभी इन चारों को काउंट करके अर्निंग पर शेयर था। अब जैसे ये सितंबर आएगा तो ये 5 हो गई, तो इसमें से ये वाला हटेगा, तब तो ये 4 रह जाएंगे। 4 का ही एक TTM बनता है, यानी ट्रेलिंग 12 मंथ, तो 3 क्वार्टर यानी 12 मंथ। तो अब ये आया 11,900, ये 11,300 गया, तो एडिशनल हुआ, तो अर्निंग पर शेयर 600 करोड़ के हिसाब से बढ़कर आएगा, ठीक है। लेकिन इस वाले क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो ये डाउन है, 12,400 एग्जैक्टली बताऊं तो 12,105 करोड़ के सामने 11,955 करोड़ है। बट ये दोनों तो अर्निंग पर शेयर में अभी भी रहे ना, तो अर्निंग पर शेयर नहीं घटेगा, अभी बढ़ा ही रहेगा। बट सेंटीमेंट दर्शा रहा है कि उम्मीद से कमजोर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कमजोर, इसलिए गिरना बनता था। तो ये हमें गिरावट जो है ना एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में ही ट्रीट करनी चाहिए। अब बाइंग अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन कब? अभी देखो फ्रेश राउंड ऑफ ब्रेकडाउन हुआ है और सेलिंग आ रही है कहीं ना कहीं। आप हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन होते हुए दिख रहे हो एक छोटे चार्ट पैटर्न पे, हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन होते हुए, जो कि नीचे लेके जा सकता है 3900 तक स्पेसिफिकली। लेकिन मैं 3950 से 4000 के बीच में एक्यूमुलेशन और एंट्री की बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसके मल्टीपल्स देखूं तो ऐसा तो है नहीं कि अगर नंबर खराब हो गए तो महंगा हो जाएगा। नंबर जैसा कि मान लो खराब हुए हो ना हुए हो, अर्निंग पर शेयर नहीं घटेगा तो खराब है ही नहीं। तो 30-31 के पीई पे TCS का शेयर खराब नहीं लगता है, इसको खरीदना चाहिए। और आने वाले फ्यूचर में क्वार्टर 3 या क्वार्टर 4 जो होगा वो इंटरेस्टिंग होगा, अच्छा होगा। क्यों होगा ऐसा, मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपका IT स्पेंड बढ़ेगा अमेरिका में, उनके यहां ग्रोथ लौट रही है। तो ये चीजें मेरे को लगता है पॉजिटिव ही है, जिसके दम पे आपको लेने के मौके तलाशने चाहिए। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, ICICI सिक्योरिटीज जो ब्रोकरेज फर्म है,
उन्होंने इस पे एड की रिपोर्ट निकाली है, एड टीसीएस टारगेट प्राइस दिया है 4840 का। तो मेरे को लगता है ये टारगेट अचीव होने लायक है अगले एक साल में। तो आप 4050 3000 के 4000 3950 के करीब लेते हो तो 20% की अपसाइड अगर एक साल में टीसीएस जैसा दिग्गज दे देता है तो कोई बुरा नहीं है। और सेफ्टी मिलती है सबसे बड़ी बात, टाटा ग्रुप मिलता है सबसे बड़ी बात, लेने के मौके तलाशें, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी डिप पे। किसी के पास है तो बेचने के बारे में ना सोचें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, आराम से बैठे रहिए, बने रहिए, यही मैं आपसे कहना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।